वो 60 सीट जीतेगा, जो हमसे दुश्मनी करेगा वो 60 सीट हारेगा। इसके लिए आज अगर अच्छी तरीके से संघर्ष कर लेंगे तो आपके आने वाला पीढ़ी को कम संघर्ष करना पड़ेगा, उसके आने वाला पीढ़ी को कम संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आज अगर अच्छे से संघर्ष नहीं करेंगे, आज अगर लापरवाही करेंगे, तो जितना आज संघर्ष कर रहे हैं इससे कई गुना ज्यादा आपके आने वाला पीढ़ी को संघर्ष करना पड़ेगा, और उससे कई गुना ज्यादा आने वाले पीढ़ी को संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, आपको संघर्ष करना है। हम अपने आप का ताकत तो नहीं पहचान रहे, जिस तरीके से हनुमान जी को नहीं पता था कि 7 समुद्र पार करके लंका को जला सकता है, उस तरीके से आज आपके पास वो ताकत है कि आप एक राज्य के मुख्यमंत्री आप बनाते हैं, देश के प्रधानमंत्री आप बनाते हैं, लेकिन अपने बच्चे को नहीं बना पाते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है साथियों। इसलिए साथियों, ये अपनी ताकत को अपने को पहचानना है और आने वाले समय में लड़ाई लड़ना है। अब बड़े से बड़े नेता झुक गए। मुझे एहसास हुआ कि जब हम थोड़ा सा पैसा खर्च किए और 3 जिले में हमने काम किया, और इतना बड़े बड़े नेता जो पूर्व केंद्र में मंत्री रहा है, जो बिहार में सरकार में बड़ी ताकत रखता है, और ऐसे लोग आज देश में दिल्ली में जो सांसद है, ऐसे लोग हमसे मदद मांगने के लिए आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारे पास स्पेशल ताकत है। और उसके बाद हमने सोचा जब 3 जिला में हम अपनी ताकत का एहसास करके बड़े बड़े नेता को जुटा सकते हैं, तो पूरे बिहार में क्यों नहीं किया जाए। तब हमने पूरे बिहार में किया, और जब हम पूरे बिहार में किए तो बिहार ही नहीं, दिल्ली के नेता को हमारे सामने में झुकना पड़ा, और वहां से निरंतर हमने हर एक स्टेप बढ़ाते गया, और हर स्टेप में हम ताकतवर बनते गए साथियों। आज 2020 में अपने दम पर वीआईपी पार्टी बिहार में मंत्री बना, किसी के मेहरबानी पे नहीं बना। हम सरकार में बने आए, और कह सकते कि एक अति पिछड़ा के सहयोग से 2020 में बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते। हमारे पास 40 विधायक था, भाजपा के पास 74 विधायक था, नीतीश जी के पास 42 विधायक था, लेकिन कम किसी से कम नहीं था। मजबूती से हमारी वो ताकत था कि अगर हम सरकार सकते तो सरकार गिरता, ये ताकत हमारे पास था। और सरकार में रहकर अपने समाज के लिए, राज्य के लिए जो उचित था, किसी से भयभीत हुए बगैर हमने बात को अपनी रखा था, मजबूती से हमने काम किया साथियों। आप सब आपने देखा होगा कि कर्पूरी जी की जयंती पे एक दिन में 50 लाख रुपया खर्चा करके, और नीतीश कुमार जी को मैंने आईना दिखाया था कि आपके रहते हुए बिहार में अति पिछड़ा का हकमारी हो रहा है, और मैंने ये दिखा के दिखाया। ये साहस किसी को नहीं होगा। चारों पेपर में अति पिछड़ा का बीपीएससी में किस तरीके से हकमारी हो, मैंने एक एक आंकड़ा पिछले 3 साल तक रख दिया, और नीतीश कुमार जी 1 महीना तक हमसे बात नहीं किए, नाराज हो गए। हम बोले नाराज हो गए, अपने घर में रहिए, हम आपका सहयोगी हैं। आप भले हमारे सरकार में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हम मंत्री हैं, अपने दम पे है, आपके मेहरबानी पे नहीं है। हमने काम किया, और 1 महीने के बाद हमें विजय चौधरी जी ने कहा कि कोई बात है तो मुख्यमंत्री से मिल के बात कीजिए, इस तरीके से पेपर में देना क्या उचित है। हमने कहा ये तो आपको भी पहले से पता है। कर्पूरी ठाकुर जी का फार्मूला के बाद आपने कई ऐसे जाति को आपने और आरजेडी के नेता ने आपने अति पिछड़ा में जोड़ने का काम किया, लेकिन कभी आपने आरक्षण बढ़ाने का काम किया नहीं किया। आप आरक्षण अगर आप चाहते हैं तो 18% से लेके 25% करने का काम कीजिए, या नहीं तो अलग से उनको आरक्षण देने का काम कीजिए। जो नए लोगों को जोड़े उसको अलग से आरक्षण देने का काम कीजिए। तो हमने अपनी ताकत का एहसास कराया। आपको पता होगा कि हम बिहार में मंत्री थे, एनडीए गठबंधन में थे, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में पार्टी को विस्तार के लिए, अपने आप को मजबूती के लिए, अपने समाज के हक अधिकार के लिए उत्तर प्रदेश में भी मैं गया, और वहां पे एक नारा दिया, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। और मजबूती से वहां के योगी सरकार हो या दिल्ली के मोदी जी हो, उनके बारे में हमने मजबूती से लड़ाई लड़ा और अपने विचार को मजबूती से खड़ा रखा। अंजाम का परवाह हम नहीं करते हैं। जब हम कुछ नहीं थे तो आज यहाँ तक पहुंच गए, कल और भी आगे बढ़ेंगे। हमें अंजाम का परवाह कभी नहीं करना है, अपने विचार के साथ जिंदा रहना है, और जब तक मैं विचार के साथ जिंदा रहूंगा कि दुनिया का कोई ताकत नहीं हमें हिलाएगा। आज भी दिल्ली में मीटिंग है। आज अगर मैं हाँ बोल दूं तो शायद 17 तारीख को मैं केंद्र में मंत्री बन सकता हूं, लेकिन नहीं। जिस समाज ने मुझे लीडर बनाया, नेता बनाया, अपना भाई अपना बेटा कहता, उस समाज के साथ गद्दारी नहीं करता। 6 महीने के लिए मंत्री बनना, एक सांसद बनेंगे फिर मंत्री बनेंगे, नहीं, अपने विचार के साथ जिंदा रहना साथियों। इसलिए साथियों हमने बहुत बड़ा योजना बनाया है।
और इस बार अगर इस योजना में अगर सफल अगर हो जाते हैं हम लोग, तो निश्चित तौर पे दोबारा हमें पीछे पलट के देखना नहीं है और इतिहास बदलने का हम लोग काम करते हैं। आज आप देश में देखते होंगे, एक तरफ विपक्षी पे एकता मजबूत हो रही है, एक तरफ मोदी जी को पूरा दोबारा देश में सत्ता में आना है। और आप सबको पता है आज जितना ताकत में आज बिहार में वीआईपी पार्टी है, उससे कम उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में नहीं है, और हमारे झारखंड में भी है। अगर हम लोग अगर पूरे बिहार में, झारखंड में और हमारे उत्तर प्रदेश में अगर ताकत बना के अगर हम रोड पे उतर जाए, तो निश्चित तौर पे जो हमसे दोस्ती करेगा वो 60 सीट जीतेगा, जो हमसे दुश्मनी करेगा वो 60 सीट हारेगा। इसके लिए 25 जुलाई से वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस है। हम लोग बिहार में वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस मना के पूरे बिहार में संकल्प यात्रा पे निकलेंगे 100 दिन के लिए, जिसमें बिहार में पहला पड़ाव होगा